गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th फिजिक्स 12th ABC और हमारे पास जो पार्ट चल रहा है वो है लेसन नंबर 5 जो वैद्युत चालन वाला पार्ट है। उसमें नया टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, जिसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिबिलिटी। विशिष्ट प्रतिरोध आएगा। अब हमारे पास जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, मान लो हमारे पास कोई चालक तार दे रखा है और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है, मान लो एक तार, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। इसमें जो बहने वाली धारा है वो आई है और इसके सिरों पे आरोपित विभवांतर वी है। तो हमने जो विशिष्ट प्रतिरोध कहना है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है और इस विभवांतर के कारण इस चालक तार में एक वैद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न हो जाएगी। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध का मान होता है वो होता है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता और बटे जो धारा घनत्व होता है जे, उसके अनुपात को हम किसी भी चालक तार के लिए विशिष्ट प्रतिरोध के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा किसी चालक तार में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब हमने इस विशिष्ट प्रतिरोध वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है हमारे पास E बराबर V बटे L और J बराबर होता है I बटे A। एकांक किसी तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अविलंबवत बहने वाली धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। अब हम इन दोनों मानों को यहाँ पे रख दें तो ये हो जाएगा V बटे L डिवाइड में I बटे A। अब ये सूत्र चेंज हो जाएगा तो ये आएगा V बटे I एक ब्रैकेट में आएगा और ये पलट जाएगा A बटे L। तो यहाँ से अब हम जानते हैं कि V बटे I हमारे पास विशिष्ट वैद्युत प्रतिरोध R को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो हम इसका मान अगर यहाँ पे रख दें तो रो बराबर हो जाएगा RA बटे L। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध का नया फॉर्मूला आता है। यहाँ से अगर हम विशिष्ट प्रतिरोध को देखें तो वो किसी चालक तार के क्षेत्रफल और लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। और अगर हम विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा यहाँ से भी बनाना चाहें तो यदि हमने A बराबर 1 मीटर स्क्वायर कर दिया और स्मॉल l का मान 1 मीटर कर दिया तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान उस चालक तार के प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से जो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा आती है वो आती है कि यदि किसी चालक तार की लंबाई और क्षेत्रफल एकांक हैं तो उस चालक तार के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो इस विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए रो बराबर हो जाएगा R। और दूसरा यहाँ से अगर हम प्रतिरोध का मान निकालें तो R बराबर हो जाएगा रो L बटे A। मतलब जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती और जो क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब किसी चालक तार की लंबाई बढ़ने पे प्रतिरोध का मान बढ़ता है और क्षेत्रफल बढ़ने पे जो अनुप्रस्थ काट होती है इस तरीके से इसकी त्रिज्या या क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसके प्रतिरोध का मान घटते हुए क्रम में आता है। तो प्रतिरोध लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और लंबाई बढ़ने पे प्रतिरोध बढ़ता है, क्षेत्रफल बढ़ने पे प्रतिरोध घटेगा। किंतु जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो उस चालक तार का एक विशिष्ट गुण होता है, इसीलिए इसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और ये किसी भी प्रकार से लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो इस पूरे विशिष्ट प्रतिरोध का ये तो डेरिवेशन है, इसकी थ्योरी आपने अपनी बुक से लिखनी है और पूरा सिस्टमेटिक तरीके से इस डेरिवेशन को आप थ्योरी की कॉपी में कंप्लीट करें।